कर सकते हैं आप, लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो भी कई चीजों से कंडीशनड है। एक सिचुएशन की प्रॉब्लम भी है। मैं जब निधि मैडम बोल रही थी तो जैसे से वो बोल रही थी मेरे को भी कुछ कुछ चीजें याद आ रही थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक याद आया मुझे कि मैं रांची गया था, कोई मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए होंगे। तो रांची से कोई 25 किलोमीटर दूर हम जा रहे थे नक्सलाइट एरिया के अंदर। तो एक देखा एक स्कूल है, तो रुक गए, उसके अंदर गए तो मेरे ख्याल से उसमें सारे बच्चे 22 या 24 एनरोल्ड थे और 12-13 बच्चे बैठे हुए थे, क्लास 1 to 5 एक ही रूम में बैठे हुए थे। अब हमने जब वहां जाके, एक टीचर था उस रूम में और वो बच्चे थे डिफरेंट क्लासेस के, तो मैंने उनसे हिंदी, नेचुरली हिंदी वाला बेल्ट है वो, मैंने हिंदी में जब उनसे बात करी तो मैं महसूस कर रहा हूँ वो समझ ही नहीं रहे मेरी बात। तो मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा यार ये मेरी तो बात ही नहीं समझ रही है। वो कह रहा है सर 4 महीने हो गए मेरी बात भी नहीं समझते ये तो ना। और हिंदी आधे बोर्ड में हिंदी लिखी हुई थी, आधे उसने इंग्लिश लिखी हुई थी। तो अब क्या करोगे बताओ। तो ये मतलब चीजें ऐसी हैं जिसको ना आपको एड्रेस करनी। अब आप चलाए जा रहे हैं, हो सकता है 4 महीने हुए 4 साल भी हो जाएंगे उसको चलते हुए, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। तो मुझे लगता है ये चीजें एड्रेस करनी। जैसे एक विशियस बताता हूँ मैं आपको, मतलब एक्सक्लूजन कैसे होता है, ऐसा सिस्टम आपको पुश कर देता है। मतलब आप दौड़ रहे हैं लेकिन आपको सिस्टम पुश करके एक साइड में लगा देता है, आप फिर आते हैं फिर पुश कर देता है। मैं पीतमपुरा के, उसको मेरे ख्याल 2 महीने करीब हो गए, पीतमपुरा के झुग्गियों में मैं घूम रहा था। हम लोग यूजुअली संडे को 2 घंटे कहीं ना कहीं झुग्गी बस्ती में लगाते हैं, चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान में। और पीतमपुरा आप समझते हैं काफी डेवलप्ड एरिया है दिल्ली का। तो आई थॉट कि यार तो सारे बच्चे स्कूल में जाते होंगे, बड़ा अच्छा सा सिस्टम होगा। इतना शॉकिंग लगा मुझको कि वहां पे कम से कम नहीं तो 20 to 30, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, 11, 12, 13, 14 साल की लड़कियां ड्रॉप्ड आउट। क्यों ड्रॉप्ड आउट है? बाप नॉर्मली काम नहीं करता, माँ घरों में काम करती है, और घर के लोग इतने क्रूअल हैं, वो कहते हैं अगर एक दिन भी तुम बीमार हो गए तो अपने बच्चे को भेजो। तो दैट फोर्सेस कि चल भाई अब तू चली जा, फिर वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाती है धीरे धीरे, और स्कूल चला गया उसका। आप ये देखो, ये जो आपके गाने वाले लोग हैं जो घूमते रहते, घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं, भीख मांगने वाले, पूरी कम्युनिटी। अभी मैं कहाँ पे था, महाराष्ट्र के किसी गांव में था, वो पूरी भीख मांगने वाली कम्युनिटी थी। पढ़ाई से उसको कोई मतलब नहीं है,